हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट फील्ड। एक बैट्समैन के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए विकेट पे ज़्यादा समय बिताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विकेट पे खड़े रहने के लिए आपके पास एक स्ट्रांगली डिफेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक स्ट्रांगली डिफेंस है तो आप विकेट पे ज़्यादा समय बिता पाओगे, ज़्यादा देर खड़े रह पाओगे, और जितने ज़्यादा देर आप विकेट पे खड़े रहोगे उतना ही आप अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, जो बेसिक यूज़ होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले टेक्निक बताऊंगा डिफेंस के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस लेंथ को डिफेंस करना है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं टेक्निक की। डिफेंस करते वक्त आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्या बेसिक होना चाहिए डिफेंस में। तो डिफेंस की टेक्निक में सबसे इम्पोर्टेंट है हेड और शोल्डर। हेड और शोल्डर हमारे लीडर होते हैं कोई भी शॉट खेलते वक्त। तो जिस लाइन में आपका शोल्डर ड्रॉप होगा, आपका फुटवर्क अपने आप उस लाइन और उस लेंथ तक जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेड और शोल्डर। तो उसके बाद आपका जो फुटवर्क है, तो आपका फुटवर्क जब आप फ्रंट फुट निकालोगे तो आपका हील लैंड होना चाहिए सबसे पहले। हील लैंड होने के बाद आप जब डिफेंस करोगे, जो बैट आएगी तो आपको टो लैंड करना है। उसके बाद आप जब बैट लेके आओगे तो आपकी जो बैट है वो आपके टो और पैड के पास होनी चाहिए। ये ज़्यादा आगे या फिर ज़्यादा पीछे नहीं होनी चाहिए, ये आपके टो के पास होनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बैट लेके आओगे डिफेंस के लिए तो आपके पैड और बैट के बीच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है गलती, आमतौर पे गलती ये होती है कि हमारा फुटवर्क अगर ऑन साइड में है और बॉल हम जज नहीं कर पाते, इसके लिए हम दूर से खेल लेते हैं बॉल को, तो हमारे बैट और पैड के बीच गैप रहता है, तो हमारे आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। बैट के और पैड के बीच में से बॉल चला जाता है। तो याद रखना है जब आप डिफेंस करोगे तो आपको हिल्स पे लैंड करना है। उसके बाद जब आप बैट लेके आओगे तो पैड और बैट के बीच बहुत कम गैप होना चाहिए। जितना कम होगा गैप उतना ही अच्छा है। और जब बैट लेके आओगे तो टो के पास ही बैट को रखना है, ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे नहीं रखना है। तो फ्रंट फुट की टेक्निक तो आपने जान ली। अब मैं आपको बताता हूँ बैक फुट की टेक्निक कैसे रखनी है डिफेंस करते वक्त। तो मैं आपको साइड से बताता हूँ। जब आप डिफेंस करोगे जब आप फ्रंट फुट निकालोगे, आपका जो पैर, आपके जो फुटवर्क है वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैक फुट है, वो टो पे साइड से आ जाए। ऐसा ऊपर टो पे नहीं आना चाहिए। अगर आपका टो ऐसा ऊपर आ जाएगा तो आपके बॉडी बैलेंस आउट होने का चांस ज़्यादा है, आपका टो हवा में जाने का चांस ज़्यादा है। या फिर आप जब डिफेंस करोगे या ड्राइव करोगे तो आपका पैर ड्रैग होके पॉपिंग किक के बाहर भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिफेंस करोगे या ड्राइव करोगे तो आपका बैक फुट है वो साइड से टो पे आए। तो डिफेंस की टेक्निक तो हमने जान ली। अभी सेकेंड पॉइंट है किस लेंथ को आपको डिफेंस करना है। तो लेंथ कैसे जज करनी है, क्या लेंथ होनी चाहिए डिफेंस के लिए। तो आमतौर पे हम गुड लेंथ के बॉल को डिफेंस करते हैं। जो बॉल हम फ्रंट फुट पे ड्राइव नहीं मार सकते या फिर उसको बैक फुट पे जाके नहीं खेल सकते, उस लेंथ को हम डिफेंस करते हैं। तो आपको मैं कोन लगा के दिखाता हूँ कि कौन से लेंथ को डिफेंस करते हैं। तो आप ये दो कोन देख रहे हैं, दो कोन मैंने गुड लेंथ पे रखे। जहाँ तक मेरा रीच नहीं जा रहा है, मैं कोन के पास या फिर वो कोन के जो लेंथ है, लाइन है, वहाँ तक मेरा फ्रंट फुट रीच नहीं हो रहा है, तो वहाँ तक मैंने कोन रखे। तो ये मेरे लिए एक गुड लेंथ की स्पॉट है जहाँ पर मैं बॉल को आसानी से ड्राइव नहीं लगा सकता या फिर उसको बैक फुट पे जाके भी नहीं खेल सकता। तो ऐसी लेंथ पे मैंने दो कोन रखे हैं। तो इस कोन की वजह से मुझे समझ में आएगा कि मुझे डिफेंस कौन सी लेंथ को करना है।
तो इस वीडियो से आप आपकी डिफेंस की जो टेक्निक है, बेसिक है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर पाओगे और आप किस लेंथ को डिफेंस करना है वो भी आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।